वो एक मुस्कान थी जो करोड़ों दिलों को धड़कने पर मजबूर कर देती थी। वो आंखें थीं जिनमें हजारों कहानियां छुपी थीं। वो थी मधुबाला, भारतीय सिनेमा की सबसे खूबसूरत, सबसे रहस्यमयी और सबसे दर्द भरी कहानी की नायिका। आज हम जानेंगे उनकी पूरी जिंदगी की कहानी, एक सितारा जो बहुत जल्द डूब गया। मधुबाला का जन्म 14 फरवरी 1933 को दिल्ली के एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनका असली नाम था मुमताज जहान बेगम देहलवी। परिवार की आर्थिक हालत अच्छी नहीं थी। उनके पिता अताउल्लाह खान पेशावर से दिल्ली आए और फिर मुंबई चले आए, एक बेहतर भविष्य की तलाश में। मधुबाला ने बहुत छोटी उम्र में ही परिवार का बोझ अपने कंधों पर ले लिया और फिल्मों में कदम रखा। साल 1442, फिल्म बसंत। मधुबाला पहली बार स्क्रीन पर नजर आईं, एक बाल कलाकार के रूप में। लेकिन असली पहचान मिली 1947 की फिल्म नील कमल से, जिसमें उन्होंने राज कपूर के साथ काम किया। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1949 की फिल्म महल ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। 1949 में आई फिल्म महल मधुबाला के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इस फिल्म में उन्होंने रहस्यमयी नायिका की भूमिका निभाई और यह फिल्म बहुत बड़ी हिट रही। इसके बाद मधुबाला ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी खूबसूरती, उनकी मासूमियत और अदाकारी ने दर्शकों को दीवाना बना दिया। एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में, चलती का नाम गाड़ी, हावड़ा ब्रिज, बरसात की रात और सबसे बड़ी मुगल ए आजम। अनारकली का किरदार निभाकर उन्होंने अमृता हासिल कर ली। बड़ी स्टार बनने के बावजूद मधुबाला बेहद साधारण और घरेलू स्वभाव की थीं। उन्हें किताबें पढ़ना, घर पर रहना और परिवार के साथ वक्त बिताना बहुत पसंद था। कैमरे के सामने जितनी ग्लैमरस, निजी जिंदगी में उतनी ही सादी। मधुबाला को बचपन से ही दिल की बीमारी थी, एक कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट, हृदय में छेद। उस समय इसके लिए उचित इलाज उपलब्ध नहीं था। जैसे जैसे वह बड़ी होती गईं, बीमारी गंभीर होती गई। 1960 के बाद उनकी तबीयत लगातार खराब रहने लगी। धीरे धीरे उन्होंने फिल्मों में काम करना कम कर दिया। उन्होंने 1964 में अंतिम फिल्म शराबी की शूटिंग की, लेकिन वह भी अधूरी रह गई। मधुबाला का दिल दिलीप कुमार से जुड़ चुका था। दोनों ने एक दूसरे से बेहद मोहब्बत की, लेकिन यह रिश्ता उनके पिता की मंजूरी ना मिलने के कारण टूट गया। फिल्म मुगल ए आजम की शूटिंग के दौरान दोनों की खामोश जंग कैमरे के पीछे चल रही थी। मोहब्बत अधूरी रह गई, लेकिन दिल ने कभी छोड़ा नहीं। 1958 में मधुबाला ने किशोर कुमार से शादी कर ली, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मधुबाला को जन्मजात दिल की बीमारी थी, दिल में छेद। शादी के कुछ साल बाद उनकी तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी। लंदन तक इलाज के लिए गईं, लेकिन डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। अब सिर्फ दवाएं थीं, ऑक्सीजन सिलेंडर और एक बिस्तर। उनके आखिरी दिन बहुत कठिन थे। एक चमकता हुआ सितारा अब अकेलेपन और दर्द में डूब रहा था। 23 फरवरी 1969 मधुबाला ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उम्र सिर्फ 36 साल, लेकिन उन्होंने जो छोड़ा वो हमेशा के लिए अमर हो गया। वो सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं थीं, वो एक एहसास थीं, एक जादू थीं। मधुबाला की कहानी केवल एक सफल अभिनेत्री की नहीं, बल्कि एक जुझारू महिला की है, जिसने गरीबी, पारिवारिक दबाव, प्रेम में असफलता और गंभीर बीमारी के बावजूद भारतीय सिनेमा को अनमोल योगदान दिया। उनकी मुस्कान, उनकी आंखों की चमक और अभिनय की कला आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। मधुबाला का सबसे चर्चित रिश्ता अभिनेता दिलीप कुमार के साथ था। दोनों की मुलाकात फिल्म तराना के सेट पर हुई थी। धीरे धीरे दोनों में प्यार हुआ और यह रिश्ता कई वर्षों तक चला। हालांकि मधुबाला के पिता को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। मधुबाला अपने पिता के बहुत करीब थीं और वह नहीं चाहती थीं कि उनके कारण पिता और प्रेमी में तनाव हो। कुछ समय बाद दिलीप कुमार और मधुबाला के बीच गलतफहमियां पैदा हो गईं और उनका रिश्ता टूट गया। मधुबाला ने हमें सिखाया कि मुस्कान के पीछे भी दर्द छुपा होता है और सच्ची सुंदरता सिर्फ चेहरे से नहीं, आत्मा से होती है। आज भी जब हम उनकी फिल्में देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वक्त वहीं थम गया हो।
श्रद्धांजलि उस परी को जिसने सपनों को हकीकत बना दिया, मधुबाला। अगर आपने मधुबाला जी की कोई फिल्म देखी है तो आपको उनकी कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद आई, कृपया नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।